हो तो आपको डर रहता है कि मैं शॉर्ट लिस्ट होऊंगा नहीं होऊंगा। कॉमन कट ऑफ की मांग को सिरे से खारिज करता है आयोग कि कॉमन कट ऑफ की मांग ना के बराबर ही कोई चांस है कि वो मानी जाएगी कभी। जैसे हरियाणा, राजस्थान, वहां सब जगह फिक्स है कि भाई इतने परसेंट बच्चे, इतने परसेंट से ऊपर जो कोई लाएगा वो क्वालिफाई माना जाएगा। यहाँ ऐसा क्वालिफाई का कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ तो आपको एग्जाम से 20 दिन पहले पता चलती है आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो। तो इसलिए अब बच्चे फिर उस, जब हम असमंजस में हैं कि हमारे कितने मार्क्स हैं, तो फिर हम उस एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पाते। और अगर आप ऐसे सेफ जोन में बैठे हो तो फिर आप अपने मेन एग्जाम की तैयारी में खुशी खुशी लगे रहोगे, है ना। चलिए, तो हम उसी बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं कि आपको 80+ कैसे लाने हैं। और आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी होगी जो बैच वगैरह से नहीं जुड़े हुए, या अपनी अब लास्ट टाइम पे आप ये मानिए 2 महीने से कम का समय है, तो अपनी प्रैक्टिस बेहतर करना चाहते हैं, अपना मॉक देना चाहते हैं, ये सब चीजें उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। तो पहले तो बता दूं कि इस बार पैट क्यों इंपॉर्टेंट है। पैट की इंपॉर्टेंस समझिए, पैट 2026 की सरकार क्यों लेना चाह रही है। ये इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली है इस पैट से, ये फिक्स है। एडीओ, वीडियो, वीपीओ, एक वीडियो की वैकेंसीज के बारे में बात हो गई है, वो 25 से भी आ सकती हैं, 26 से भी आ सकती हैं, पर ये क्लियर है 2800 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। वीपीओ की 4000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। दोनों में ट्रिपल सी चाहिए होगा, ट्रिपल सी बना लीजिए आप। जब तक आपका पेट का रिजल्ट आएगा तब तक ट्रिपल सी भी पास करके रख लोगे आप अपने पास। ट्रिपल सी बहुत बड़ी चीज नहीं, 3 महीने में आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है। हर महीने उसके फॉर्म भरे जाते हैं 1 से 10 तारीख के आसपास। तो भर दीजिए, एग्जाम दे दीजिए, 3 महीने में सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा। हर महीने एग्जाम होता है उसका, फॉर्म भरोगे उसी महीने एग्जाम हो जाएगा, और क्या चाहिए। तो जिनको जानकारी नहीं है उसको परेशान होना है, जिसको जानकारी है उसको परेशान क्यों होना है। ट्रिपल सी लेना कितना आसान होता है आपको पता ही नहीं है। ये देखो, जूनियर असिस्टेंट, कंप्यूटर सहायक सचिवालय, और कई सारी वैकेंसी में ट्रिपल सी मांगा जाता है ना। तो इसलिए आप ट्रिपल सी तो लेकर के रख लीजिए। ये वैकेंसी है जो आपको देखने को मिलेंगी। लेखपाल अभी ऐसा तो नहीं कह सकते कि पक्का ही आ जाएगी, पर लेखपाल की भी कुछ कुछ उम्मीदें चल रही हैं। ठीक है, आगे लोअर पीसीएस और ये सब संभावना बनी रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों यूपी ट्रिपल एस सी पैट की। तो पैट अगर हम बात करें तो इतना तो पता ही होगा, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, 2 घंटे का पेपर, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस में क्या क्या आएगा सब कुछ आपकी जुबान पे होगा, मुझे उम्मीद है ये सब कुछ आपको पता होगा। कि अगर ये भी नहीं पता है तो फिर आप पैट क्यों ही तैयार कर रहे हो, है ना। यहां पर अगर इसको और सजा के लिखें तो पॉलिटी 5 नंबर, हिस्ट्री 5 नंबर, साइंस 5 नंबर, इकोनॉमिक्स 5 नंबर, ज्योग्राफी 5 नंबर। अच्छी बात यह है कि जो जीएस यूं आ जाता था 50 नंबर, यहाँ फिक्स है पॉलिटी से भी 5 ही आएंगे, यहाँ ज्योग्राफी से भी 5 आएंगे। वहां क्या होता था कि 50 की जीके तो है, पर पॉलिटी 10 की पूछ लेगा, ज्योग्राफी 2 की पूछ लेगा, तो ऐसी अनियमितता बनी रहती थी। यहां ऐसा नहीं होता। यहां सबसे अच्छी बात यह है कि हिस्ट्री में भी टॉपिक्स दे रखे हैं कि इन टॉपिक्स को पढ़ लेना, पॉलिटी में भी टॉपिक्स दिए हैं, केवल ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अच्छी बात यह है कि इसके लिए तैयारी 1-1.5 महीने में भी बहुत अच्छी की जा सकती है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स का अच्छा खासा रोल है, स्टैटिक जीके का अच्छा खासा रोल है, और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये 5 नंबर है। तो हिस्ट्री कुल मिला के 10 नंबर की हो गई। 80+ हमें टारगेट करना है। आप मोटा मोटा ये कह सकते हो 50 की जीएस है, 10 का करंट, सॉरी 10 इसमें ही शामिल हो जाएगा, 50 इसे मिलाकर है। 25 डीआई एंड मैथ है, 15 की हिंदी है, 5 की रीजनिंग है, 5 की इंग्लिश है। मोटा मोटा ये समझ सकते हो। तो 10 इसमें है, ये 40 की जीएस कह सकते हो। 40, 10, 50। अब ये ऐसे है, तो मोटा मोटा ये समझ सकते हो पूरे पेपर का। 10 इसमें ही शामिल हो जाएगा, 50 इसे मिलाकर है। 25 डीआई एंड मैथ है, 15 की हिंदी है, 5 की रीजनिंग है, 5 की इंग्लिश है। मोटा मोटा ये समझ सकते हो। तो 10 इसमें है, ये 40 की जीएस कह सकते हो। 40, 10, 50। अब ये ऐसे है, तो मोटा मोटा ये समझ सकते हो पूरे पेपर का स्ट्रक्चर। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं 2 तरह के छात्र की। छात्र 2 तरह के ही होंगे हमेशा। एक तो ऐसे होंगे जो इस बार ही पैट एकदम नया देने बैठे हैं, या पहले वाले पैट में इतने कम स्कोर लेकर के आए हैं कि 40 हैं जी, 35 हैं जी, 50 हैं जी, 55 हैं जी, 60 हैं। तो वो तो मैं उनको नए कैटेगरी में मानूंगा। अगर आपके 55 से भी नीचे है ना पिछले वाले पैट में, तो आप नए ही हो भी।
अभी आप अपने आप को पुराना कहना बंद करो। और एक होंगे एक्सपीरियंस्ड छात्र, एक्सपीरियंस्ड ऐसे होंगे जो 60 से तो ऊपर हैं, पर लटके हुए हैं। 60-70 के बीच में अधिकतर ये छात्र हैं। और ये 60-70 के बीच में है, जितना आप जितने एक्सपीरियंस्ड होते हो उतना ही आपको अपना स्कोर बढ़ाना मुश्किल होता है। जितने नए होते हो, क्योंकि एकदम ज़ीरो से सीखते हो, तो स्कोर बढ़ाना आसान होता है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपने पहले बहुत कुछ सीखा हुआ है। अब वो आपको और कुछ सीखने नहीं देता, क्योंकि आपके तर्क बीच में आ जाते हैं। नए को सिखाना आसान है, पुराने को सिखाना मुश्किल होता है हमेशा ही, किसी भी टीचर के लिए, है ना? जबकि उस पे सब कुछ है। और यही दिक्कत है आपकी, जो सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस नहीं आती आपके अंदर। आप तो अपने आप को ज्ञानवान ही बैठे हो ना समझ के। खैर, आज मैं इन बच्चों को तो ये कहूँगा कि भाई देखो, आप अगर बैच से जुड़े हो, तो उससे बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ बैच से जुड़े रहो, मॉक टेस्ट कर लेना। मॉक टेस्ट बैच ये सब करते रहो। और जो बच्चे ये हैं, जो बैच से नहीं जुड़े हैं, ज़रूरतमंद भी हैं इनमें बहुत सारे, जो नहीं जुड़ पाए हैं चाहकर भी, तो मैं उन बच्चों को कुछ गिफ्ट देने जा रहा हूँ। इन लोगों को तो बैच ही करना है कंप्लीट, अगर आप बैच में हैं तो।